प्रदेश सरकार के तमाम सामाजिक सरोकार के विपरीत आज भी आम व्यक्ति को सुरक्षा एवं न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। बिलासपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा का रामपुर गांव का एक ऐसा परिवार है जिसे उनकी जमीन पर 3 परिवार के सदस्य न ही शौचालय बनाने दे रहे हैं और न ही रसोई घर। बिलासपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा का रामपुर गांव का एक ऐसा परिवार है जो पिछले 32 वर्षों से बिना शौचालय के रहने को मजबूर है। इस परिवार ने जिला प्रशासन और सरकार से अपनी जान का खतरा देखते हुए सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। यहां पर अमरजीत भारद्वाज ने पत्रकारों को बताया कि उनके पिता ने रामपुर गांव में चतुर सिंह नाम के व्यक्ति से 6 बीघा जमीन 1989 में खरीदी थी, जिस पर उन्होंने 1 बीघा पर मकान बनाया है और 5 बीघे जमीन शेष है। लेकिन घर के साथ लगती जमीन पर पिछले काफी समय से कुछ लोग बिना निशानदेही करवाए उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन लोगों ने उनका शौचालय और रसोई घर का काम जबरदस्ती बंद करवा दिया है। वह पिछले 32 सालों से बिना शौचालय के रहने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह लोग उनकी मां और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करते हैं, जिसका उनका घर में रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने इस संबंध में 1 महीने पहले एसपी ऑफिस के बाहर धरना भी दिया था। उसके बाद पुलिस भी मौके पर गई थी और 6-7 बार शिकायत भी की थी, फिर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें सुरक्षा और उनकी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह अपने घर पर परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। अतः मैंने कई बार प्रशासन पुलिस के 6-7 बार मैं उन लोगों के खिलाफ पुलिस में गया और मैंने उनके खिलाफ पुलिस में भी शिकायतें की, लेकिन पुलिस का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है और उन लोगों ने रात दिन हमें जीना मुश्किल कर दिया है, जिससे मेरा परिवार बहुत दुखी है। मैंने उनके खिलाफ एप्लीकेशनें बहुत दे दी। इसके बाद मैं आप लोगों के सामने आया, इसलिए मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर उन लोगों के अत्याचार मेरे परिवार के प्रति खत्म नहीं हुए तो मैं अब अपने ही घर में अपने परिवार को साथ में लेकर भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा और अपने परिवार की अंतिम व्यक्ति की लाश गिरने तक मैं सरकार, प्रशासन और किसी को अपने पास नहीं आने दूंगा। पुलिस थाना नूरपुर के तहत एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 घायल हुए हैं। यह हादसा पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर जोंटा के नजदीक हुआ, जहां एक निजी गाड़ी सैन्य जिप्सी से टकरा गई। बताया जा रहा है कि यह लोग शादी से लौट रहे थे और जोंटा के पास विपरीत दिशा से आ रही सैन्य जिप्सी के साथ ऑल्टो कार की जोरदार टक्कर हो गई। जोंटा के पास विपरीत दिशा से आ रही सैन्य जिप्सी के साथ ऑल्टो कार की जोरदार टक्कर हो गई। मस्तगढ़ निवासी पति पत्नी की हादसे में मौत हुई, जबकि कार सवार 4 अन्य लोग, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं, वे घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह लोग शादी से लौट रहे थे और जोंटा के पास हादसे का शिकार हो गए। इस टक्कर में घायल पति पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस आगामी छानबीन में जुटी हुई है। इसमें ऐसा है कि ये जो गाड़ी है फौज की, जो जिप्सी है, ये कोटड़ा की तरफ से आ रही थी और दूसरी जो गाड़ी है ये नूरपुर से आ रही थी। तो इन दोनों गाड़ियां आपस में टकराई हैं। गलती जो है वो दूसरी गाड़ी की है, जो लोकल जो गाड़ी है, और इसमें जो है 2 आदमी खत्म हो चुके हैं और उनके जो 2 बच्चे हैं वो घायल है और 2 लेडीज, 4 आदमी टोटल घायल है और 2 की डेथ हो गई थी। अब वो पंजीकृत हो गया है, इन्वेस्टिगेशन। नालागढ़ की पहाड़ी पंचायत रामशहर के गांव नड निवासी युवक की तेज रफ्तार ट्रक ट्राले की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। कमलदास देर शाम जब अपने घर लौट रहा था तो तेज रफ्तार ट्रक ट्राले ने कमलदास की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे कमलदास सड़क पर जा गिरा और ट्राले के पिछले टायरों में उसका सिर कुचल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ भेज दिया है। वहीं ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सेक्शन 279-304A में, और ये युवक जो है इसका नाम कमलदास था, ये नंड का रहने वाला था। तो नंड की तरफ से कोई ट्रैक्टर ट्रॉला आ रहा था, जिससे इससे टकराने की एक इंसिडेंट हुआ है।
जिसकी वजह से जो है उसका मौके पे उसकी मृत्यु हो गई है। आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, केस हमने रजिस्टर कर दिया है, जो ट्रैक्टर ट्रॉला वाला जो मालिक था उसके खिलाफ कर दिया है, और ग्राम पंचायत प्रधान ने भी इसकी जो है पुष्टि की है कि वहीं का एक ट्रैक्टर ट्रॉला था, उसका नंबर भी हमारे आइडेंटिफाइड है, तो अब इसको अरेस्ट करके हम फर्दर कार्रवाई। एचआरटीसी में सेवाएं दे रहे चालक परिचालकों को मार्च महीने का वेतन नहीं मिल पाया है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन ने सरकार और विभाग से मांग की है कि उन्हें मार्च महीने का वेतन और पिछले वर्षों का रात्रि भत्ता और ओवरटाइम दिया जाए, ताकि उन्हें कोरोना काल में राहत मिल सके। एचआरटीसी में सेवाएं दे रहे चालक और परिचालकों को मार्च महीने का वेतन और पिछले 2 वर्षों का रात्रि भत्ता व ओवरटाइम नहीं मिला है, जिसको लेकर चालक परिचालक यूनियन में खासा रोष व्याप्त है। स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के प्रांत अध्यक्ष कृष्ण चंद्र ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से चालक परिचालकों को रात्रि भत्ता और ओवरटाइम नहीं मिल रहा है और निगम में अनुबंध पर सेवाएं दे रहे चालक व परिचालकों को मात्र 5500 रुपए मिलते हैं, जिसमें वे न तो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। उन्होंने सरकार और विभाग से मांग की कि निगम के कर्मचारियों और विशेष रूप से चालक और परिचालकों को मार्च महीने का वेतन और 2 वर्षों का रात्रि भत्ता व ओवरटाइम दिलाने की कृपा करें। कृष्ण चंद्र ने कहा कि यूनियन की मांग है कि निगम में 3 वर्ष का अनुबंध पूरा करने वाले परिचालकों को नियमित किया जाए। परिवहन निगम है, आज 24 तारीख हो गई है, लेकिन आज तक निगम के समस्त कर्मचारियों को मार्च महीने का वेतन नहीं मिल रहा है और हमारे चालक परिचालकों को पिछले 2 वर्ष से रात्रि भत्ता ओवरटाइम नहीं मिल रहा है। मैं हिमाचल सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि जो हमारे निगम में अनुबंध पर सेवा दे रहे हमारे परिचालक व चालक भाई, जिनका वेतन 5500 रुपये है, इस 5500 रुपये से ना तो परिचालक और चालक अपना गुजारा कर सकते हैं और ना ही अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। इसलिए मेरी हिमाचल सरकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन है कि हमारी इस मांग को मद्देनजर रखते हुए इसका संविधान करके हमारे निगम के समस्त कर्मचारियों को और खासकर चालक परिचालकों को जो 2 वर्ष से रात्रि भत्ता ओवरटाइम नहीं मिल रहा है, उसका प्रावधान करके जल्दी से जल्दी हमें मार्च महीने का वेतन और रात्रि भत्ता ओवरटाइम जो है दिलाने की कृपा करें। निगम के जो हमारे परिचालक हैं, जिन्होंने 3 वर्ष का जो कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें रेगुलर किया जाए। हमें अभी मार्च महीने का वेतन निगम प्रबंधन द्वारा नहीं दिया गया है, जिसके लिए हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि वेतन हमारा दिया जाए, क्योंकि यहाँ मई महीना बैठने वाला है और अभी निगम प्रबंधन ने अभी मात्र अप्रैल का वेतन भी नहीं दिया हुआ। विभाग की है ना सर, उनको कैसे दिया जा रहा है घर बैठे वेतन? हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम तो सर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और भी विभाग है, उनको तो घर बैठे वेतन मिल रहा है, उनको कहाँ से मिल रहा है? हम तो दिन रात, अब जब कोरोना टाइम हमने अपने जान जोखिम समझ के ड्यूटी निभाई हमने अपनी, फिर भी हमारे को समय पे वेतन नहीं मिल रहा है, बहुत दुखी है हम। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मनाली प्रशासन और नगर परिषद ने शहर के सभी वार्डों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। शहर को सैनिटाइज करने के लिए प्रशासन और नगर परिषद ने अग्निशमन विभाग मनाली का सहयोग लिया है। सैनिटाइज करने का यह अभियान शहर की हर एक गली में चलाया जाएगा।
नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने कहा कि कोरोना एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल चुका है, इसलिए इससे बचाव के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए नगर परिषद ने अभियान शुरू कर दिया है। अग्निशमन विभाग की मदद से माल रोड सहित सभी सड़कों को सैनिटाइज किया गया, जबकि नगर परिषद के कर्मचारी शहर के हर वार्ड की सड़कों और गलियों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हुए हैं। शहर की छोटी गलियों में स्प्रे पंप के माध्यम से छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से घबराने की जगह इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताई गई जरूरी सावधानियां अपनाएं और कोविड का टीका जरूर लगवाएं। सरकार ने हिदायत दी हुई है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि माल रोड में कुछ लोग, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लोग फिर भी बिना मतलब से ही माल रोड में घूम रहे हैं। जब बाजार बंद है तो कोई काम तो है नहीं, तो इसलिए एक रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि सैटरडे संडे एटलीस्ट अपने घर में रहें और बेफजूल में माल रोड में या इधर उधर ना घूमें, ताकि इस चेन को थोड़ा सा तोड़ा जाए। और इसी उपलक्ष्य में, इसी के चलते हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन से इधर एसडीएम साहब से ये मिला था, जो स्प्रे करने के लिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो भी था, तो फायर ब्रिगेड की सहायता से इसकी स्प्रे की जा रही है माल रोड में, ताकि संक्रमण के जो जीवाणु हैं वो जहाँ भी अगर माल रोड पे इधर उधर कहीं फैलते हैं तो उनको वहीं पे खत्म कर दिया जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।